जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त और बेहतर होइएगा। ये आज कहानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की है। हम आपके लिए एक ऐसा ट्रिक लाए हैं, ना तो आपको कलम की ज़रूरत होगी, ना तो आपको कॉपी की ज़रूरत होगी। सिर्फ आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये आज हम वो आपको ट्रिक या आपको वो जुगाड़ लेके आए हैं, एक बार देखते ही दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए, तो ये आज अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण की कहानी बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह मेरा क्या है, अवतल दर्पण, और यह क्या है, उत्तल दर्पण है, और यह क्या है, समतल दर्पण है। इसमें कहानी क्या है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि अवतल दर्पण में कितना स्थिति होता है किसी भी वस्तु को रखने का, तो बोलिएगा 6 स्थिति होता है। उत्तल दर्पण में कितना होता है, 2 होता है। समतल दर्पण में कोई नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, या तो वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं, या फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, या फिर वक्रता केंद्र पे रखते हैं, या फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, या फिर फोकस पे रखते हैं, या फिर फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ठीक है, यह वाला जो लकीर दिख रहा है, ये हम वस्तु को रखे हैं। यहाँ पे अनंत लिखा हुआ, ये अनंत पे रखे हैं। ठीक है, अब याद आपको यह रखना है, जैसे कि यहाँ वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र पे किसी भी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखिए, इसके सीधे में क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना। मतलब वक्रता केंद्र पे किसी भी वस्तु को रखेंगे तो क्या बनेगा, बराबर बनेगा। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। और वक्रता केंद्र के उधर, मतलब यहाँ बात करें अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई भी वस्तु को रखते हैं या फिर अनंत पे रखते हैं, तो क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप दिख रहा है, वक्रता केंद्र पे रखते हैं बराबर, वक्रता केंद्र के उधर रखते हैं तो क्या बनता है, छोटा बनता है। अब इधर बात करते हैं वक्रता केंद्र के, या हम वक्रता केंद्र या फोकस के बीच रखें, या फिर हम फोकस पे रखें, या फिर फोकस और ध्रुव के बीच कोई भी वस्तु, मतलब वक्रता केंद्र के इधर कोई भी वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, वक्रता केंद्र पे ही डिपेंड करता है कि वस्तु को अगर वक्रता केंद्र के पहले रखा जाए, मतलब पहले रखा जाए तो छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र के इधर रखा जाए, बाद में रखा जाए तो क्या बड़ा बनेगा, और वक्रता केंद्र पे किसी भी वस्तु को रखा जाए तो बराबर बनेगा। चलिए, अब यहाँ पे और एक देख लीजिए, अगर कोई भी वस्तु को फोकस पे रखते हैं कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, मतलब फोकस पे और इधर देखिए तीर का चिन्ह दिख रहा है, यह वाला इधर गया है ना, मतलब अगर फोकस पे रखते हैं तो वास्तविक और उल्टा होगा। अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कोई भी वस्तु का है रखेंगे तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो वास्तविक उल्टा बनेगा, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच कोई भी वस्तु को रखते हैं तो वास्तविक उल्टा बनता है, या फिर अनंत पे रखेंगे तो वास्तविक उल्टा। मतलब ऐप के इधर जितना भी वस्तु है सबका आकार क्या, मतलब क्या बनेगा, वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। और इधर इधर एक ही पॉइंट होता है कोई भी वस्तु का रखने का नियम, फोकस और ध्रुव होता है। उसके बीच में एक क्या होता, एक वस्तु को हम रखते हैं, उसका प्रतिबिंब जब भी बनता है ना, काल्पनिक बनता है। जब काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। और एक ही इसमें अवतल दर्पण में है, एक ही वो दर्पण के पीछे बनता है, वो भी काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, मतलब इधर की जब बात करें हम तो काल्पनिक हो जाएगा, और ऐप के उधर जितना भी है 5 गो है, 1 2 3 4 5 गो का बनेगा वास्तविक उल्टा, और एगो जो बचेगा उसका काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, बड़ा भी बनेगा क्योंकि इधर की बात कर रहा है। यह था अवतल दर्पण की कहानी। अब चलते हैं उत्तल दर्पण की कहानी। इसमें स्थिति कोई भी वस्तु को रखने का 2 ही होता है, या फिर अनंत पे रखते हैं, या फिर अनंत और ध्रुव के बीच कोई भी वस्तु को रखते हैं। ठीक है, इसमें स्थिति 2 गो होती है, और समतल दर्पण में कोई स्थिति नहीं होता, अपना पे डिपेंड करता है। अगर हम वस्तु को यहाँ पे रखेंगे, जितना दूरी पे, या मान लीजिए कि आप 5 मीटर की दूरी पे रखते हैं, तो इसका भी प्रतिबिंब देखिए, जब भी प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के उधर बनेगा, जब दर्पण के पीछे बनता है तो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ठीक है, यह भी मेरा कितना का 5 मीटर बन जाएगा प्रतिबिंब। जितना ऊंचाई यह होगा, जितना वस्तु का ऊंचाई यह होगा, इतना ऊंचाई यह भी होगा। अगर वस्तु का मेरा मन है यहाँ पे रख देने का 10 मीटर पे, 15 मीटर पे, तो यह भी यहाँ पे 15 मीटर बन जाएगा। मतलब समतल दर्पण में जो भी वस्तु को जहाँ पे रख के उसका प्रतिबिंब उतना ही बनता है, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। यह कहानी था मेरा उत्तल, अवतल और
समतल दर्पण की। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, कैसे क्वेश्चन आपको करना है, सिर्फ आपको याद रखना है क्या इसमें वक्रता केंद्र पे आएगा तो बराबर बनेगा, वक्रता केंद्र के उधर जाएगा, उधर जितना भी जाएगा तो क्या बनेगा, छोटा बनेगा, और वक्रता केंद्र के इधर जितना भी आएगा तो बड़ा बनेगा, और फोकस के उधर जितना भी जाएगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, फोकस के इधर जितना भी आएगा काल्पनिक और सीधा बनेगा। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे दिए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, हम विश्वास दिलाते हैं, अब देखते ही क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में है कि अवतल दर्पण में वस्तु की रखने की स्थिति कितनी होती है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, हम अभी क्या बताएं, अवतल दर्पण में वस्तु की रखने की स्थिति कितनी होती है, यहाँ पे देख लीजिए कितनी होती है, से होती है, यहाँ पे दिख रहा है सी में, मारिए। उत्तल दर्पण में वस्तु की रखने की स्थिति कितनी होती है। अब उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, देखिए उत्तल दर्पण में हम क्या बताएं, दो गो होता है, या तो हम अनंत पे रख सकते हैं या फिर अनंत और ध्रुव के बीच रख सकते हैं, दो गो रख सकते हैं तो यहाँ पे 2 आता है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में कहता है कि केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल काल्पनिक, केवल की बात कर रहा है। देखिए इसमें काल्पनिक तो बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है, ठीक है, चलिए, और समतल में देखिए काल्पनिक बन रहा है, ठीक है। अब देखिए अवतल में देखिए काल्पनिक भी बन रहा है और वास्तविक भी बन रहा है, मतलब यहाँ केवल की बात किया है तो यह सबसे पहले तो मेरा अवतल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वास्तविक बन रहा है। सिर्फ केवल की बात किया है तो केवल किस में बन रहा है, उत्तल में बन रहा है या फिर अवतल में, समतल में बन रहा है। देखिए यहाँ पे उत्तल में बन रहा है, समतल भी दिया हुआ ऑप्शन डी नंबर देखते हैं, या तो समतल या तो उत्तल, मतलब या तो हम समतल में बन सकता है या फिर उत्तल में, तो यहाँ पे डी नंबर मार दीजिए। ठीक है, डी फॉर डॉग। अब 4 नंबर चलते हैं, काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब बनता है, अभी हम आपको बताए थे काल्पनिक और बराबर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। देखिए काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर बनता है, यहाँ पे बनेगा काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा बनता है। तो काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर किस में बनता है, समतल दर्पण में बनता है, इतना याद रखना है आपको। तो समतल दर्पण कहाँ पे आ रहा है, सी नंबर में आ रहा है, सी नंबर को मारेंगे। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब, देखिए यहाँ काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर, यह तो होगा नहीं, समतल होगा नहीं। अब इसमें देखिए काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे बनता है, यह भी तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, वही कह रहा है काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब बनता है, किसमें बनता है, यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। मान दिए, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर का। उम्मीद करता हूं एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आइएगा, सिर्फ आपको समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को एक बार देख लेना है। यह ट्रिक हम ऐसा ट्रिक बताए हैं, ना तो आपको कॉपी की जरूरत पड़ेगी ना तो आपको पेन की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको एक बार देखना है। इसी तरह का मैं अगले वीडियो में इसी तरह का क्वेश्चन ट्रिक लेके आऊँगा लेंस के बारे में, और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार लगा होगा। धन्यवाद।